नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कानपुर प्राणी उद्यान के बारे में जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि इस वक्त बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो दर्शक हैं बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी भीड़ अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कानपुर के प्राणी उद्यान के बारे में। कानपुर प्राणी उद्यान को बनाए जाने की शुरुआत सन 1971 में की गई थी। यह चिड़ियाघर भारत के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। इस चिड़ियाघर में 1500 से अधिक जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इस चिड़ियाघर की शुरुआत 4 फरवरी सन 1974 को हुई थी। यह पूरा चिड़ियाघर 77 हेक्टेयर में बना हुआ है और चिड़ियाघर के चारों ओर इसके अलावा भीतर काफ़ी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं, जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकता है। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को 35 रुपये शुल्क देना होता है। वहीं 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को 70 रुपये का शुल्क देना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ देखने लायक है। तो हमारे साथ बने रहिए। चिड़ियाघर के अंदर एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कानपुर प्राणी उद्यान आपका स्वागत करता है। इस तरीके का कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद एंट्री करते ही बाईं ओर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए झूले देखने को मिलते हैं। इन झूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों को झूलते हुए देखा जा सकता है। यह चिड़ियाघर देखने में अत्यंत आकर्षक है। यहाँ पर बच्चों को आना बहुत ही अच्छा लगता है। कानपुर ज़ू में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें बतख देखने को मिलते हैं। देख पा रहे हैं भीषण गर्मी के बावजूद कैसे बतख जो है पानी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ बतख जो है बाहर भी टहलते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले द एडवेंचरस पार्क देखने को मिलता है, जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए और उनके एडवेंचर के लिए काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आने के बाद बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। इस एडवेंचरस पार्क में केवल 12 वर्ष तक के बच्चों को ही एंट्री दी जाती है और इसके लिए उन्हें 50 रुपये का शुल्क देना होता है। चलिए तो अब हम लोग वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद चिड़ियाघर में और क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पक्षियों का एक बाड़ा देखने को मिलता है, जिनमें कई सारे प्रजाति के तोते बैठे हुए देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम चिड़ियाघर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें बोनट बंदर का बाड़ा नज़र आता है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पर एक भी बंदर नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है वो पेड़ों में कहीं छुपकर बैठे हों। बोनट बंदर के दाहिने ओर बाड़े में हम लोगों को मौसजियर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मौसजियर की 3 से 4 मौसजियर देखे जा सकते हैं। चिड़ियाघर में और आगे बढ़ने पर हम लोगों को सारस देखने को मिलता है। हम लोग देख पा रहे हैं बाड़े के अंदर 2 से 3 सारस बैठे हुए हैं। सारस को उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी भी कहा जाता है।
यहाँ से जैसे ही हम चिड़ियाघर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हीरामन तोता देखने को मिलता है। इसके बाद मिलिट्री मकाऊ देखने को मिलता है। इसके बाद नीला और पीला मकाऊ यानी तोता देखे जा सकते हैं। कानपुर प्राणी उद्यान में पक्षी विहार के अंदर कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं जो अक्सर हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसके आगे बढ़ते ही हमें कई प्रकार की मुर्गियाँ और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं रंग बिरंगे, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चों का मन मोह लेते हैं। पक्षी विहार से आगे बढ़ते ही हम लोगों को सर्वप्रथम डायनासोर की वह प्रजाति देखने को मिलती है जो अब इस पृथ्वीलोक पर नहीं है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। चिड़ियाघर में और आगे बढ़ने पर हम लोगों को सारस देखने को मिलता है। हम लोग देख पा रहे हैं बाड़े के अंदर 2 से 3 सारस बैठे हुए हैं। सारस को उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी भी कहा जाता है। यहाँ से जैसे ही हम चिड़ियाघर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हीरामन तोता देखने को मिलता है। इसके बाद मिलिट्री मकाऊ देखने को मिलता है। इसके बाद नीला और पीला मकाऊ यानी तोता देखे जा सकते हैं। कानपुर प्राणी उद्यान में पक्षी विहार के अंदर कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं जो अक्सर हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसके आगे बढ़ते ही हमें कई प्रकार की मुर्गियाँ और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं रंग बिरंगे, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चों का मन मोह लेते हैं। चिड़ियाघर में और आगे बढ़ने पर सर्वप्रथम हम लोगों को डायनासोर देखने को मिलते हैं जो कि मूर्ति रूप में बने हुए हैं, लेकिन बच्चे इन्हें देखकर काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम लोगों को शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का बाड़ा देखने को मिलता है। इसमें एक ही शुतुरमुर्ग है। चिड़ियाघर में और आगे बढ़ने पर सर्वप्रथम हम लोगों को डायनासोर देखने को मिलते हैं जो कि मूर्ति रूप में बने हुए हैं, लेकिन बच्चे इन्हें देखकर काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम लोगों को शुतुरमुर्ग का बाड़ा देखने को मिलता है। शुतुरमुर्ग के बाड़े के ठीक बगल में पर्वतीय काला भालू का बाड़ा देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से जब हम लोग पर्वतीय काले भालू के बाड़े के पास पहुँचे तो उस वक्त गर्मी की होने की वजह से भालू जो है अपने बाड़े के भीतर ही था। पर्वतीय भालू के बाईं ओर से 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। दाहिनी ओर जाने पर हम लोगों को गेंडा देखने को मिलता है, तो वहीं बाईं ओर के रास्ते से जाने पर हम लोगों को बाघ देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाघ देखते हैं। अब हम लोग बाघ के बाड़े के पास पहुंच चुके हैं। बाघ के बाड़े के पास पहुंचते ही सबसे पहले हमें बाघ के बारे में जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बाघ के बारे में देख पा रहे हैं कि बाघ टहलता हुआ देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी होने के बाद भी बाघ देखने को मिल रहा है। कितना भयंकर है। इसे बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग के बाड़े के ठीक बगल में पर्वतीय काला भालू का बाड़ा देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से जब हम लोग पर्वतीय काले भालू के बाड़े के पास पहुँचे तो उस वक्त गर्मी की होने की वजह से भालू जो है अपने बाड़े के भीतर ही था। पर्वतीय भालू के बाईं ओर से 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। दाहिनी ओर जाने पर हम लोगों को गेंडा देखने को मिलता है, तो वहीं बाईं ओर के रास्ते से जाने पर हम लोगों को बाघ देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाघ देखते हैं। अब हम लोग बाघ के बाड़े के पास पहुंच चुके हैं। बाघ के बाड़े के पास पहुंचते ही सबसे पहले हमें
बाघ के बारे में जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बाघ के बारे में देख पा रहे हैं कि बाघ टहलता हुआ देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी होने के बाद भी बाघ देखने को मिल रहा है। इसे बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। भीषण गर्मी के बाद भी बाघ को पेड़ों के झुरमुट के बीच से देखा जा सकता है। आगे बाईं ओर जाने पर हम लोगों को भालू का बाड़ा देखने को मिलता है। हम लोग देख पा रहे हैं भीषण गर्मी के बाद भी कैसे भालू टहलता हुआ नज़र आ रहा है। भालू के बाड़े से आगे बढ़ते ही हम लोगों को गेंडे का बाड़ा नज़र आता है। बाड़े के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कैसे गेंडा जो है हरी घास खा रहा है। हाथी और दरियाई घोड़े के बाद गेंडा वजन में सबसे भारी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।